इनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो सकता है मुझसे, पर अभी तक कई बार अगर कामयाबी नहीं मिली है तो इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर मैं बता रहा हूं तो उसको आप नजरअंदाज कर जाएं। कामयाबी पाने के लिए अगर छोटे से छोटे व्यक्ति से भी अगर कुछ सीखने को मिल जाए ना तो वो ले लेना चाहिए। जो जिस फील्ड का खिलाड़ी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, की बातों को अगर आप सुनकर उस पर अमल करना स्टार्ट कर दें तो आपको भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और मन क्लब हर किसी लीडर को कामयाब बनाता है। बहुत सारी चीजें हैं मनी क्लब में। मैं पहले कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। मनी क्लब 2016 से स्टार्ट हुआ था, एक फिनटेक टॉप, मतलब जो गवर्नमेंट के हर रूल को फॉलो करें और देश के विकास में अपनी भागीदारी दें, ऐसी कंपनियों का चुनाव है। फिनटेक कंपनी है और डिजिटल है टोटली। कंपनी के काम की मैं अगर बात करूं तो कमेटी बेस्ड है, और ये कमेटियां कोई आज का काम नहीं है। ये हमारे बड़े बूढ़े आस पड़ोस वाले, ये 600-700 साल पुरानी व्यवस्था है, लेकिन वो इलीगल वे में करते थे। मानो उसका कोई गवर्नमेंट के पास या जो शासन करते थे उनके पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं रहता था, इसीलिए उसको इलीगल वे में बोला जाता। अगर आपके आसपास भी कुछ लोग कमेटियां चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें लोगों की हेल्प होती है, यानी कि जिसको पैसे की जरूरत है वो बोली लगा के पैसा उठा लेता है और अपनी जरूरत को पूरा करता है और किस्त में उसको वापस करता रहता है। तो ये व्यवस्था मनी क्लब ने बिल्कुल लीगलाइज किया। गवर्नमेंट से हर वो परमिशन गवर्नमेंट की देखरेख में कंपनी ने स्टार्ट किया। कंपनी के पास चिट फंड एक्ट का जो कानून होता है, जो नियम होते हैं, उसका लाइसेंस है कमेटी चलाने के लिए। और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कंपनी सब रूल फॉलो करती है। एमसीए में रजिस्टर्ड है, कंपनी का अपना करंट अकाउंट है जिससे पैसे का लेन देन कंपनी करती है। और हम लोगों के लिए पीयर टू पीयर वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास रहते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस में कंपनी काम करती है, जो आरबीआई बैंक के जो रूल होते हैं उसके हिसाब से कंपनी काम करती है। अब यहाँ एक पॉइंट आ जाता है, कई बार कुछ साथी सोचते हैं आरबीआई का हमें कोई लाइसेंस, देखो आरबीआई को कोई लाइसेंस नहीं होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस में देख रेख में होता है, यानी कि टोटली डिजिटल काम होता है, तो लीगल है। दूसरा, 11 साल से कंपनी चल रही है, एक लंबा समय हो चुका है मनी क्लब को। कोई ऐसी चुटमुट कंपनी नहीं है कि आई और चली गई, पैसे नहीं लेती है। मानो मनी क्लब में ऐसा नहीं है कि आपसे कोई पैसे लगा के ज्वाइनिंग कर। 80 रुपए जो खर्च आता है ना, वो एनबीएफसी का खर्च आता है, वो मनी क्लब का खर्च नहीं है। क्योंकि एनबीएफसी एक लोहारिया टेक्नोलॉजी है, जो एनबीएफसी कंपनी है उससे हमारी कंपनी ने एग्रीमेंट किया हुआ है, इसलिए कुछ पे करना पड़ता है, तो वो शुल्क कंपनी को लेना पड़ता है। जैसे ही 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर कंपनी अपना एनबीएफसी का लाइसेंस ले लेगी, क्योंकि उसकी प्रक्रिया ही होती है, तुरंत के तुरंत सारी चीजें नहीं होती। तो जैसे ही एनबीएफसी का लाइसेंस आ जाएगा, ये 80 रुपए भी कंपनी खत्म कर देगी। तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, और उसके बावजूद यहाँ बहुत सारे साथी पैसे कमा रहे हैं, जिनका परिवार एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी स्थिति की तरफ जा रहा है। जैसे मैं अगर लवली जी की ही बात करूं आपसे, लवली जी आपको मेरे ख्याल से 8-9 महीने मेरे ख्याल से हुए होंगे अभी। और जी 9 महीने। लवली जी जब आए थे तो पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी, मेरी भी बहुत खराब थी, बल्कि तोताराम जी की भी बहुत खराब थी। यहाँ मैंने ये देखा है जिनकी स्थितियां ज्यादा खराब है ना, वो यहाँ अच्छे पैसे बना रहे हैं, क्योंकि उनका जो फोकस है वो सिर्फ एक रास्ते पे जाता है। तो अगर आप मेरी तरह गरीब हैं, मानो जब मैंने मनी क्लब स्टार्ट किया था मैं भी गरीब था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, ये हकीकत है। पायलट की किस्त भरने के लिए 200 रुपए नहीं थे। और आपको ये सुन के अचंभा हो रहा होगा, इतना पैसे कमाने वाले व्यक्ति गरीब, ये वाकई में सच्चाई है। तो अगर आपको भी पैसे की जरूरत है तो आप ये मीटिंग पूरा सुनना, मैं आपको लाख रुपए की स्थिति पर लेके जाऊंगा। मैंने जिस जिसको बोला, जिस जिसको बोलने का मतलब है
अगर मैं अभी हैंड रेस करवाऊं तो अभी बहुत सारे साथी हैंड रेस कर देंगे, लेकिन बोलने का मतलब किसको है? जो खुद की मेहनत करेगा। यहाँ कोई लालच वाला प्लान नहीं है कि आप आओ लाख रुपए लगाओ और यहाँ 205 2% 3% लेते रहो, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको करोड़ों रुपए के लिए नहीं बोला जा रहा है कि यहाँ से करोड़ आएगा। हालांकि आता है, वो बात अलग है, लेकिन टाइम लगता है। जैसे मुझे 4 साल लगा, थोड़ा थोड़ा उसमें आता है, पर ये अलग तरीके की मेहनत है। इसको अगर आप समझोगे तो यहाँ बहुत सारी चीजें बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपने अपना माइंड लगा लिया, अपना माइंड जैसे, अरे यार ये बताएगा क्या मुझे, ये मतलब मैं इतनी नॉलेज रखता हूं, मैंने 50 कंपनियां कर ली हैं, मैंने इतनी कंपनियां बदली हैं, मैं तो खुद कंपनी का डायरेक्टर रहा हूं। अगर ये सोच रखोगे तो मनी क्लब में आप कभी कामयाब नहीं होगे। तो ध्यान से सुनना है। कुछ चीजें आपकी सोच से बाहर हो सकती हैं अभी के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप मनी क्लब के अंदर आते चले जाओगे वैसे वैसे आपका माइंड बदलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको ये दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि जो 20 कंपनी, जो 50 कंपनी, जिन कंपनियों में आपने लोगों के पैसे लगवाए थे, उनसे मनी क्लब लाख गुना अच्छा है। और मनी क्लब में ईमानदारी का पैसा मिलता है। मैं इसको समझा देता हूं थोड़ा सा। हम लोग प्लान की तरफ भी चलेंगे, आपको मैं इनकम भी बताऊंगा, लेकिन कुछ टॉपिक है जो मैं ले लेता हूं। हम लोग अगर कोई मनी सर्कुलेशन करते, मनी सर्कुलेशन जैसे कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आई, यानी कि उसमें 1000 रुपए का पैकेज है, 100 रुपए की चीज 1000 में मिल रही है, उसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। और हम लोग ये सोचते हैं कि हमने 1000 रुपए दिए, ठीक है, प्रोडक्ट महंगा है या खराब है, जो भी है, एक ही बार तो लेना है, और हम टीम के पैसे लगवाना स्टार्ट कर देते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है, महीना 2 महीना 4 महीने में हम लाखों लोगों के पैसे लगवा देते हैं। अब सोचो कंपनी के पास कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। और जब कंपनी गवर्नमेंट की नजर में आना स्टार्ट हो जाती है कि ये पैसा आ कहां से रहा है, तब वो कंपनी को बंद करके भाग जाते हैं, उनके सर्वर अपडेट पे चले जाते हैं। और जैसे ही किसी कंपनी का सर्वर अपडेट पे गया, वो कंपनी वहीं बंद हो जाती है। रीजन, उसने लोगों का बहुत मोटा पैसा लिया है। और उसका रीजन ये है कि हमने अपने लालच के वशीभूत होकर के मुझे पैसा आएगा, टीम जाए भाड़ में, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लोगों का पैसा डूब रहा है तो डूबने दो, मेरे घर में पैसा आना चाहिए। ऐसे प्लान, ऐसी सोच हमको ठग बनाने का काम कर देती है। मतलब उसमें कुछ साथी सोचते होंगे यार मैं तो बहुत माइंडेड हूं, मैंने इतने लोगों के पैसे लगवा दिए, करोड़ों रुपए लगवा दिए, और मैंने बहुत लाख रुपए बना लिए। पर वो ये नहीं सोचते कि 2 नंबर का पैसा अपने घर में खर्च कर रहे हैं और वो पैसा निकल जाता है किसी ना किसी रूप में। आपकी फेस वैल्यू खराब होगी, उस रूप में निकल सकता है। परिवार में कुछ ना कुछ अव्यवस्था होगी तो उस रूप में निकल सकता है। बहुत सारी चीजों में हानि हो जाती है ना। तो ऊपर वाला सब कुछ देखता है। अगर हमारे माइंड से एक गलत विचार निकला तो परिणाम भी गलत ही होने वाले। वहीं मनी क्लब में कोई पैसा लगता नहीं है, किसी का पैसा हम जेब से लगवा नहीं रहे हैं, बल्कि मनी क्लब तो उल्टा हेल्प करता है। आपने देखा होगा क्लब जो साथी चला रहे हैं, वो क्लब से यहां से पैसे उठाते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं और उसको किस्त में वापस करते हैं। और ये जीवन भर चलने वाला है। ये कोई 2-4 महीने 2-4 साल की कहानी नहीं है, ये जीवन भर का चलने वाली कंपनी है। ये तो फ्यूचर है। अभी तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। केवल वो लोग सोच रहे हैं कि पायलट क्लब चला लिया, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, क्या है ये कंपनी, और छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं रियल क्लब चला लिया, मेरा तो उल्टा 100 रुपए चला गया, क्या है ये कंपनी, बेकार है, छोड़ो इसको। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये व्यवस्था क्या है। रियल क्लब से कंपनी आपकी जरूरत में पैसा देती है, उसमें प्रॉफिट नहीं देखना होता। कल मेरी एक साहब से बात हो रही थी, बोले सर मैंने तो ये कमेटी जरूरत के लिए उठाई थी, 6000 वाला क्लब, पहला क्लब, बोले जरूरत के लिए उठाई थी। मन की भाई क्या जरूरत पूरी कर लोगे 6000 में, कि सर ऐसे ऐसे मुझे तो इसमें लॉस भी हो गया। मन की मीटिंग में कितने दिन आए, सर टाइम नहीं मिलता। फिर चला क्यों रहे हो भाई, बिना सीखे इसको कर ही नहीं पाओगे। वो समय याद करो फ्यूचर में, जब आपके सामने कोई इतनी घटित कोई घटना होगी
भगवान ना करे ऐसा कभी हो, पर होता तो है ना, पता नहीं कब समस्या आ जाए, आपको अर्जेंट लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, अर्जेंट। आप दोस्तों के पास जाओगे, है ना। कई बार तो ऐसा होता है, कुछ लोग अपने परिवार के लिए जब समस्या आती है घर बेचने को तैयार हो जाते हैं। मेरे जीवन में ऐसा मौका आया था एक बार, ऐसी समस्या आई थी, घर बेचने तक को तैयार, कुछ भी हो जाए पर ये सही होना चाहिए। ऐसी स्थिति भगवान ना करे किसी के पास आए, लेकिन आपको अगर मनी क्लब सही तरीके से समझना है ना, तो वो दिन सोच के देखो जब आपको लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और आपके दोस्त के पास भी वो पैसे नहीं होंगे, आप भागते रहोगे किससे लूं, और लोग दें भी क्यों, कमाई तो कुछ है ही नहीं, कौन देगा। सब लोग सोचते हैं अरे ये कहां से देगा वापिस, इसके खुद के खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, होता है ना ऐसा। बैंक से लोन ले नहीं सकते और जल्दी तो मिलता ही नहीं। अब सोच के देखो उस समय अगर आप अभी से मनी क्लब कर रहे हो और आपको साल 2 साल हो चुके हैं, आपके पास 5 लाख 10 लाख के क्लब चल रहे हैं, वो रूटीन घूम जाता है, वहीं से आप लाख रुपए नॉर्मली उठा सकते हो। हम लोग इसको 2 दिन में जस्टिस कर लेना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो पायलट क्लब में तो मुझे कुछ बचा ही नहीं, मैंने 800 लिया 800 ही दे दिया, इस पे अड़ जाते हैं, फ्यूचर देखते ही नहीं। इसको सीखना पड़ेगा, यहां से बचत भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग टाइम में ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा मनी क्लब, इसको धीरे धीरे सीखना पड़ता है। और मैंने तो सीखने की कोशिश ही नहीं की थी इसको, क्योंकि मुझे तो पैसे की जरूरत थी। मनोज सर ने पता नहीं किस तरह का माइंड लगाया, मैं तो धन्यवाद देता हूं ऐसे शख्सियत को जो इतना पढ़ा लिखा होके, है ना, तो उन्होंने लोगों की सेवा के लिए ये काम स्टार्ट किया। जिस दौर में कंपनियां लूटने आती हैं, आज का जो दौर है वो पीक टाइम, आज की डेट में कोई भी व्यक्ति कंपनी बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है और 10 दिन में ही करोड़ों लेके चला जाता है, और हम लीडर उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें भी वो लालच वाला पैसा चाहिए, झटके का पैसा, फिर दुर्गति चाहे कितनी हो। मोबाइल तक के लोग बंद कर लेते हैं। उस दौर में मनी क्लब अपना पैसा लोगों को देने आए। तो ऐसी सोच को मैं सलाम करता हूं कि जिस दौर में कोई अपना खर्चा चलाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उस दौर में मनोज सर ने हम लोगों के लिए एक इस देश की 40 करोड़ यूजर तक कंपनी को पहुंचना है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनको पैसे उधार चाहिए होते हैं, जो मोटा ब्याज पे पैसे लेते हैं, जो चीजें गिरवी रख देते हैं और वो चीजें तक नहीं छुटाई जाती, जो बैंक से मोटे ब्याज पे लोन लेते हैं, बड़ी दुर्गति का सामना उनको करना पड़ता है। ऐसे दौर में मनी क्लब मनोज सर हम लोगों को वो पैसे देने आए हैं कि भाई मनी क्लब करो, मैं आपको पैसे दूंगा, उसको किस्त में लौटाते रहना, बस एक छोटा सा शुल्क लेने वाला हूं जिससे कंपनी का रेवेन्यू चलता है, और अपनी जिम्मेदारी पर उस दौर में कंपनी पैसा देने आई है। तो ऐसी सोच को मैं सलाम करता हूं। थैंक यू मनोज सर, आपने इस तरह का काम 2016 में स्टार्ट कर दिया और आज की डेट में बहुत सारे परिवार यहाँ से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और हम लोग अपनी टीम के जितने भी साथी हैं कोशिश करते हैं कि ये भी 50,000 कमाए, ये भी लाख रुपए पे पहुंचे, और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मनी क्लब के प्लान में कुछ ऐसा खास नहीं है कि मनी क्लब का प्लान कोई बहुत टफ है या बहुत कुछ है, बिल्कुल सिंपल सा प्लान है। आप आए, आपको कंपनी, आपने केवाईसी की, 80 रुपए खर्चा आपने कर दिया केवाईसी में, आपको पायलट क्लब मिल गया। एक चीज यहाँ ध्यान रखना, हम लोग आईडी लगाने में जल्दबाजी कर देते, बहुत लापरवाही कर देते कि रेफरल कोड दे दिया कि भाई तू अपने आप लगा ले। ये गलती कभी मत करना। कभी भी कोई अगर आपको आईडी बनवानी है तो अपनी आंखों के सामने बनवाइए या फिर स्क्रीन शेयर करके करवाइए। अगर आपको भी नहीं आता है तो किसी ऐसे एक्सपर्ट को लाइन पे ले लीजिए, चाहे वो आपके अपलाइन का अपलाइन हो, चाहे वो आपका मास्टर एजेंट हो, चाहे वो टीएम हो या मैं हूं, किसी को भी ले लीजिए, तब सामने लगवाइए। 2-4 आईडी ऐसे लगवाओगे आप सीख जाओगे, समझ जाओगे। अपने आप अपना माइंड मत लगाना, क्योंकि मैंने भी जब ज्वाइन किया था मैंने भी अपना माइंड लगाया था और पहले दिन ही आईडी खराब कर ली थी, फिर दूसरे नंबर से ही लगानी पड़ी थी। आज की डेट में तो एक मोबाइल में एक ही आईडी एक बार लगेगी जीवन भर के लिए, वो बंद हो जाएगा, दूसरी आईडी लगेगी नहीं। तो गलतियां मत करना है यहाँ पे, इसको सीखना है। आपके पास कितना माइंड है वो भूल जाइए,
अगर आज भी आपने 50 कंपनियां की हैं, आपने 10 कंपनियां की, आपको 5 साल हो चुका है, 10 साल हो चुका है, और आज की डेट में आपको कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर किस तरह का माइंड, उस माइंड का क्या करो? कोई पैसिव इनकम नहीं आ रही है जो आपको जीवन भर आए। एक ही कंपनी में आपको काफी सालों से अगर इनकम नहीं आ रही, और इनकम भी अगर आ रही है तो छोटी मोटी इनकम से बात नहीं बनती, हर महीने लाख, 2 लाख, 5 लाख, और जिसके लिए ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ रही हो। अभी मैंने देखा था, एक साथी थे, वो कमाते हैं लाख, 2 लाख रुपए, और इतनी टेंशन में रहते हैं, यहाँ भागना, वहां भागना, और उसमें भी टेंशन, मतलब पूरा दिन रोड पे। मैं घर में रहता हूँ, 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ। लवलेस जी अपने घर में रहते हैं, मुझे तो नहीं लगता आप फील्ड में जाते हो। लवलेस जी जाते हो कभी फील्ड में? अब क्यों लवलेस जी? लवलेस जी मुझे सुन रहे हो? सर शायद उनके पास टाइम ही नहीं है जाने का। आप फील्ड में जाते हो कभी? नहीं सर, टाइम ही नहीं बचता है अभी जाने के लिए। तोताराम जी आप जाते हो क्या फील्ड में? नहीं सर, मार्केट जाने के लिए सोचना पड़ता है, घर में व्यस्तता रहती है। सब्जी लाने के लिए सर सोचना पड़ता है, टाइम ही नहीं बचता है। मैं भी नहीं जाता। मनी क्लब तो ऐसी ऐसी इनकम देता है कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मानो आप लाख रुपए भी कमा रहे हो और आपको फिर भी इतनी टेंशन लेके बाहर जाना पड़ रहा है ना, गर्मी में, बारिश में, सारी चीजें, ऊपर से ट्रैफिक में, पता नहीं कब से क्या हो जाए, और तब पैसे कमा रहे हो, तो फिर क्या फायदा? कम से कम लाख, 2 लाख की इनकम कमाने के बाद तो, हर महीने आने के बाद तो आप घर में बैठो भाई, घर से अपना मोबाइल से ही सारे काम करो। और मनी क्लब तो बिल्कुल डिजिटल है, यहाँ तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, यहाँ कोई कॉइन नहीं खरीदनी, यहाँ कोई गेम नहीं खेलना, यहाँ कोई लॉस नहीं करना, ये तो सब कुछ डिजिटल है। इसको समझने के लिए आपको मनी क्लब करना पड़ेगा। और अगर ऐसे में आप अपना माइंड लगा दोगे कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, तो आप फेल हो जाओगे, फिर तो वही दुनिया आपके लिए है। पर अगर मनी क्लब से अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनना। मैं अब प्लान की तरफ चल रहा हूं, और आपको वो चीजें मैं बताने वाला हूं। आपसे अलग हूं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी मनी सर्कुलेशन किया है, बहुत सारे लोगों के पैसे लगवाए हैं मैंने भी, बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे भी हैं, पर उस डूबने वाले के पैसे लगवा के मेरे घर में इनकम आए तो मेरे दिल को चोट लगती थी कि यार ये पैसा, ये 2 नंबर का पैसा, ये ठगी का पैसा मैं अपने घर में लेके जा रहा हूं। कॉइन की कितनी इतनी कंपनियां भाग जाती हैं, गेम में लोग खुश हो जाते हैं, अरे मैंने तो आज 50,000 जीत लिया। अरे भाई ये तो देखो किसी का 50,000 लूट के जीत रहे हो यार। मतलब इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है हम लोगों के अंदर से। किसी को गड्ढे में डाल के लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, आपने देखा होगा। किसी को गड्ढे में डाल के आपके घर में पैसा जा रहा है, सोचो कितनी बद्दुआएं उस पैसे के साथ आ रही हैं। मेरे एक व्यक्ति ने 500 रुपए लगवा दिए थे, वो दोस्त था मेरा, और ये बहुत सालों की बात हुई, बहुत सालों की, लगभग 10-15 साल की बात हुई। 500 रुपए लगवा दिए थे, मैं नेटवर्किंग नहीं जानता था, बोला इसमें ये होगा, उसने करोड़ों की बात बता दी मुझे। मैं ठीक है भाई चल, मैं करता तो नहीं हूं, पर यार तू दोस्त है, जब आया है तो यार 500 रुपए के लिए तुझे क्या मना। मैंने दे दिया, आज तक 1 रुपया लौट के नहीं आया। मैं उसको आज भी बोलता हूँ, जब भी मिलता है ना, कभी कभी बातें छिड़ जाती, देखते ने 500 रुपए मेरे लगवाए थे, मतलब मेरे माइंड में तो उसके प्रति कुछ ना कुछ तो बुरी बातें निकलती हैं। और आप तो लाखों कमा रहे हो किसी के करोड़ों लगवा के, जहां से आप ये सोचते होंगे ना मेरे तो 10 लेवल नीचे, मैंने थोड़ी ना ज्वाइन कराया। अरे भाई स्टार्ट तो आप ही ने किया है ना 2 नंबर का काम। हम लोग अपने आप को ये शुद्ध साबित कर लेते हैं, पर नहीं, जो गिल्टी है वो गिल्टी है। तो ये मेरे अंदर चलता रहता था। एमएलएम एक समय ऐसा आया, मैंने एमएलएम छोड़ दिया 2022 में, 3-4 महीने में ठाली रहा, रोजगार था नहीं, नौकरी, नेटवर्कर कभी नौकरी करने की स्थिति में नहीं रहता, उसके सपने बड़े होते। फिर जब मजबूरी आ गई, जेब बिल्कुल खाली, घर में सब्जी तक के पैसे नहीं थे, तो नौकरी के लिए कदम बढ़ाया, नौकरी मिल भी गई 12,000 की। मन किया 12,000 से क्या होगा, सपने तो हमने ऐसे देखे थे, परिवार को ये बनाऊंगा, अपने बच्चों को ये ऐसे ऐसे, है ना। इतनी जल्दी तो हार मानने वाला नहीं था मैं।
क्योंकि मैं 2010 से एमएलएम में हूँ, काफी कंपनियां की हैं, प्रोडक्ट बेस किया है, फिर मनी सर्कुलेशन किया है। जब सब जगह से देख लिया कि कुछ हाथ नहीं लगा, पर सपने बढ़ चुके थे, और जब मनी सर्कुलेशन में गए तो दुख पैदा हुआ, और प्रोडक्ट बेस में जल्दी से कामयाबी नहीं मिलती। आपने देखा होगा प्रोडक्ट बेस में अगर कोई अच्छी कंपनी जैसे आरसीएम ले लो, मोदी केयर ले लो, या वेस्टीज ले लो, इनमें हजारों लोगों में एक व्यक्ति कामयाब होता है, और सब लोग प्रोडक्ट को ढोते रहते हैं। इतना क्लोजिंग में इतना प्रोडक्ट कटवाओ, इतना कटवाओ, उसकी टेंशन अगले महीने वो झेलते रहते हैं, वो प्रोडक्ट ही सेल नहीं होता, फिर अगले महीने की तैयारी। तो अब पहले तो भी 5 साल में लाख रुपए पे पहुंच जाते थे, आज की डेट में तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हर घर में एमएलएम पहुंच चुका है, चाहे मनी सर्कुलेशन हो या प्रोडक्ट बेस। दूसरा, हर व्यक्ति अलग तरीके के विचार रखता है कि फिर आगे आए ठगने, तो इसलिए दिल में दर्द पैदा हुआ, छोड़ दिया मनी के लिए। पैसे खत्म हो चुके थे, नौकरी लग चुकी थी, नौकरी पे जाने वाला था, जिस दिन जाने वाला था सुबह को फिर विचार बदल दिया, अरे यार छोड़ो यार, मैं कुछ और ही करने वाला हूं। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा था, उसने देखा कि इसको वाकई में अब ये साफ हो चुका है, अब इसको ये उस दुनिया में कदम नहीं रखेगा जहां से किसी का अहित होता हो। एक अलीम शेख थे मुंबई से, कई कंपनियां उन्होंने की हैं, उन्होंने शाम को मनी क्लब का लिंक भेज दिया, और जैसे ही मेरे पास लिंक आया मैंने उनको कॉल लगाया, मैंने कहा अलीम भाई मैं ये अब एमएलएम नहीं करूंगा। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, क्योंकि हम दोनों एक मिले तो नहीं थे कभी, एज ए एमएलएम ऐसे ही करते रहते, पर एक दोस्ती का नाता बन जाता है, एक अच्छे भाव पैदा हो जाते। उन्होंने बोला देवेंद्र भाई ये एमएलएम नहीं। अब मैंने उनकी बात तुरंत मान ली, क्योंकि दोस्त है, कोई और होता तो शायद मना कर देता। अब मुझे नहीं पता ऊपर वाले ने अलीम शेख के द्वारा ही वो लिंक क्यों भिजवाया कि ये देवेंद्र इसी की बात मान लेगा, कोई और भेजता तो बिल्कुल नहीं मानता। होता ना, आपके पास कोई, आप किसी के पास मनी क्लब का प्लान लेके जाओ, अगर वो आपका अच्छा खास जानकार नहीं है तो वो अपना माइंड लगा देता है। जानकार लोग ऐसे होते हैं, चल ठीक है यार ये आया तो कर। मैंने भी वही किया, ऊपर से मुझे जरूरत थी, वो बोले ये एमएलएम नहीं है। मैंने कहा क्या है, कि कमेटी बेस्ड है। उन्होंने जैसे ही कमेटी का नाम लिया मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए, क्योंकि मैंने कमेटियां चलाई हैं, मुझे पता है कमेटी तो जरूरत में उठा लो, और अगर जरूरत नहीं है किस्त पे करो, बाद में उठा लो। फिर मेरे माइंड में एक सवाल आया, आलिम भाई कमेटी तो है पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कमेटी में तो पहले दिन ही भरना भी पड़ सकता है ना। तो बोले कि आप करो, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो 200 रुपए मैं दे दूंगा। अब ये देख लीजिए, पहले दिन ही 50 रुपए के घाटे से कमेटी मैंने उठाई हुई है, पहले दिन। क्यों? पैसे नहीं थे, और मैं अलीम भाई से लेना नहीं चाहता था, मजबूरी में तो लेता। उन्होंने बोला मैं हूं, मैं पे कर दूंगा, जब उठा लो तब दे दूंगा। मन की फ्री से फायदा क्या होगा, कमेटी तो यार पैसे तो मेरे पास वैसे नहीं है, और कमेटी तो मैं चलाना नहीं चाहता ना। बोले यार 20 रेफर का 18,000 है रेफरल। अब मेरा माइंड खटका, मैंने फटाफट इतनी बात करके उन्होंने कॉल काट दिया, क्योंकि शाम को लिंक आया था, और उस समय 6 बजे तक वेरिफिकेशन होती थी, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ही वेरिफिकेशन होती थी, उसके बाद स्टाफ अपना लैपटॉप बंद कर देते, फिर अगले दिन वेरिफिकेशन होती थी। वो बोले सुबह मैं आपकी आईडी लगवाता हूँ, मैं ठीक है। अब मैं तो भाई बुद्धिमान आदमी, नेटवर्कर आदमी, अपना माइंड रखने वाला, मेरे पास तो बहुत माइंड था, मैंने खुद की कंपनियां भी चलाई हैं, इतना माइंड था। मैं तो टीम बनाने में भी एक्सपर्ट हूँ, सोशल मीडिया से, फिजिकली लोगों से बात करने में, हर तरीके से एक्सपर्ट था। मैंने तुरंत आईडी लगा दी, मैंने कहा कौन कल का इंतजार करेगा। आप लोगों में से भी आपने देखा होगा कि आप की टीम अपने आप ही ये सारे काम कर लेती है, क्योंकि माइंड रहता है अपने पास। और मैंने क्या बोला, जो अपना माइंड लगाएगा वो यहाँ कामयाब होगा ही नहीं। मैंने आईडी लगाई, आईडी को खराब कर लिया। सुबह उनका कॉल आया, देवेंद्र जी क्या कर लिया आपने, तो आईडी रिजेक्ट हो गई। मैंने कहा कैसे हो गई यार, मैं तो इतना पढ़ा लिखा आदमी है ना, इतना डिग्री ले रखी है मैंने एमएलएम में, है ना, बहुत सारी चीजें मैंने की हैं, आप बोल रहे आईडी खराब कर ली, ये कैसी कंपनी है। बोले नहीं कंपनी ठीक है, आप शांत रहिए, मैं आपकी आईडी लगवाता हूँ। मैंने ठीक है, अब मैंने वही नंबर डाला, बोला अब ये नंबर नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों, एक ही बार मौका मिलता है भाई यहाँ पे,
दोबारा मौका नहीं मिलता। मैंने फिर बोले दूसरे नंबर से लगानी पड़ेगी। मैंने कि ठीक है भाई, दूसरा नंबर था मेरे पास, मैंने आईडी लगाई, उन्होंने आईडी लगवाई, वेरिफिकेशन में पायलट क्लब मिल गया। उन्होंने बोला अब कमेटी से तो मैं निश्चिंत हो गया कि चलो ठीक है, मैं नहीं उठा पाया, कोशिश करूंगा उठाने की, पर नहीं उठा पाया तो शाम को अलीम भाई से पैसे लेके कमेटी बांट दूंगा। उन्होंने बोला था 20 रेफर का 18,000। मैंने दोपहर तक 3 डायरेक्ट कर दिए थे। 3 डायरेक्ट करके मैंने देखा कि पहले इसको देख लूं। वहां देखा तो मैंने पहले दिन ही कमेटी उठा ली, पैसे आ गए, विश्वास बढ़ गया। अगले दिन 5 डायरेक्ट। अभी तो लोग क्या करते हैं, 5 दिन तो पायलट क्लब देखेंगे, फिर रियल क्लब चला के देखेंगे, फिर वो सोचेंगे इसमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, छोड़ो ये तो बेकार की चीज है। मैंने पहले दिन ही 3 डायरेक्ट कर दिए थे भाई। डाउट गया भाड़ में। डाउट को माइंड में मत रखना। अगर इतने ही विद्वान लोग हो तो पहले से 10-15 साल आपको हो चुके हैं मनी एमएलएम करते हुए, क्यों कामयाब नहीं हुए अभी तक? यहां जीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी डाउट। इसलिए डाउट मत करना, काम करना, धीरे धीरे नॉलेज आएगी। ये मनी क्लब ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको एक दिन में सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। और रोजाना मीटिंग में आओगे, रोजाना डायरेक्ट करोगे तब समझ में आएगा। अगर केवल क्लब ही चलाते रहे तो भी समझ में नहीं आएगा मनी क्लब। होते हैं बहुत सारे आपकी टीम में होंगे कुछ लोग केवल क्लब ही चला रहे हैं और आज भी उनको ABCD की नॉलेज नहीं है मनी क्लब की, और फिर बोलते हैं तू मुझे सिखाएगा। तो मनी क्लब को सीखना पड़ेगा। मैंने रोजाना 5, 6, 7, 8 डायरेक्ट रोजाना करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन तो ऐसा था 9 डायरेक्ट मैंने किए थे, सुबह से शाम तक गला बैठ जाता था। इतने प्लान है, कम से कम 15-20 प्लान रोजाना। और मैं प्लान ऐसा नहीं कि पीडीएफ भेज दिया, मैंने किसी को पीडीएफ वगैरह भेजा ही नहीं। जब ज्वाइन होता था तब भेजता था, क्योंकि पीडीएफ और वीडियो से समझ में ही नहीं आता मनी क्लब। तीसरे दिन तो मैंने मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। अभी तो लोग मास्टर जन बनकर भी मीटिंग नहीं करते और फिर बोलते हैं मैं तो यहाँ कामयाब ही नहीं हुआ। होंगे कैसे? जो तरीके हैं वो तो अपने आप